हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग आ गए हैं अपने नए वीडियो पे और इस नए वीडियो का टॉपिक का नाम है एयरटेल वर्सेस जियो। एयरटेल और जियो गहरा रिश्ता है। कैसे रिश्ता गहरा है इसके बारे में हम लोग समझेंगे और इनके बिजनेस आइडियाज़ के बारे में समझेंगे कि ये इतने टॉप पे कैसे पहुंचे, बाकी सब सिम थी वो सब कहाँ चली गई, बाकी सब कंपनियां कैसे डूब गई, VI यानी वोडाफोन आइडिया कैसे जुड़ गए। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और तमाम चीज़ों के बारे में समझेंगे और इसको जानने का प्रयास करेंगे। समझ रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? चलिए समझते हैं। तो हम लोग बताते हैं और हम लोग जानते हैं ये चीज़ कि जियो जो है आज हमारे ऑल ओवर इंडिया में बहुत ज़्यादा आगे है। एयरटेल ने उसको टक्कर दे रखी है और इवेंचुअली ऐसा समय है कि एयरटेल आज उससे भी आगे निकल गई है। तो ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ था कि एयरटेल और जियो में इतना ज़्यादा कंपटीशन है और इतना ज़्यादा मार्केट वैल्यू है। देखिए दोस्तों, इसके लिए हमें चलना होगा सन 2016 में। सन ज़्यादा हो गया ना, सन नहीं होना चाहिए। 2016 में जब जियो 4G लेकर के आया था। देखिए टावर 2G और 3G ही थी 2016 तक। 2016 में मतलब कि नया जियो आया, तो जियो जो है वो 4G टावर के साथ आया, 4G कनेक्शन के साथ आया। तो उस वक्त बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए उनके, बहुत सारे लोगों ने उनको कहा कि आप 4G टावर लाइएगा तो आप फेल हो जाइएगा, मतलब कि सब लोग उसको क्रिटिसाइज़ किया, सब लोग दबाने की कोशिश किया। लेकिन जियो का फंडा तो क्लियर था, क्योंकि इसमें कौन थे? हमारे मोटा भाई से सू थे, मोटा भाई छू, मोटा भाई यानी कि मुकेश अंबानी जी थे। और उन्होंने आकर के इसमें क्रांतिकारी ला दी और उन्होंने 4G का टावर अलग अलग लगाया और ला करके हमारे पूरे भारत को बदल दिया। आज हम लोग इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं, ओ ज़्यादातर तो आज रील ही चल रहा है ना। तो जो हम लोग इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, चाहे यूट्यूब पे वीडियोस देखने लगे हैं, अभी बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स ग्रोथ हुए, तो कहीं ना कहीं इसका देन जो है वो मोटा भाई का है। मोटा भाई ने क्या करा? जियो लाया। जियो लाया तो ऑल ओवर इंडिया में जो है इंटरनेट एकदम सस्ता हो गया। पहले 1 GB खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे देने पड़ते थे, अब 1.5 GB तो पर डे लोग यूज़ कर लेते हैं, 2 GB यूज़ कर लेते हैं, ऑन एन एवरेज 4 GB 5 GB तक यूज़ कर जाते हैं। अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स 6-7 GB 10 GB 20 GB ऑफिशियल यूज़ हो जाता है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि इंटरनेट जो है वो सस्ता हो गया हुआ है। लेकिन फिर भी सस्ता होने के बावजूद जो है वो एयरटेल जो जिस वक्त वो 2G और 3G था वो टक्कर कैसे दिया, बाकी सिम जैसे डोकोमो थे, रिलायंस का था, वो बाकी सब नीचे क्यों चला गया उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। बाकी सब सिम जो है, अब वोडाफोन आइडिया क्यों कंबाइंड हो गए। आज 3 ही सिम मार्केट में चलते हैं ज़्यादातर, जियो, एयरटेल और VI। चौथा कोई कंपटीशन में नहीं है और सबसे टॉप पे एयरटेल अभी के समय में बैठा हुआ है। वो इसलिए बैठा हुआ है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। तो पहले हम उस कारण को समझने का प्रयास करें। देखिए जब 2016 में जब जियो आया था तो उसने अपना टावर अलग बनाया, फिर भी बाकी सब जो है वो कंपनी डूब गई महंगाई के चलते, क्योंकि इतना सस्ता वो इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। तो बाकी को किसी ने खरीद लिया या बाकी अपने कंपनी को डुबा करके चले गए, लेकिन एयरटेल और जियो मार्केट में बने रहे। अच्छा, बात आता है कि जियो सबसे पहला 4G नेटवर्क देने वाला इंडिया में सिम बना और वो नीचे कैसे गिरा इसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे। और एयरटेल सबसे ऊपर कैसे आया, जिसमें कि उसका नेटवर्क 2G और 3G था। पहली उनके 2G और 3G टावर थे, उसी में उन्होंने मॉडिफाई करके 4G लगाया। और जियो ने क्या करा, उसका ना 2G और 3G से कोई कनेक्शन नहीं था, उन्होंने डायरेक्टली 4G लगाया। सबसे बड़ी बात ये थी। उसके बाद नंबर आती है लोगों की यूजर्स। अच्छा, होता क्या था ना कि जियो का जो शुरू में आया था तो एयरटेल को भी नीचे ले गया, उसका मार्केट नीचे गया, लेकिन एयरटेल ने ना अपना इकोसिस्टम फैला रखा था। अब बात आता है व्हाट इज इकोसिस्टम। इको में सिस्टम इज कॉल्ड इकोसिस्टम। समझ रहे हो? चलिए मजाक से थोड़ा हट के बताते हैं इकोसिस्टम क्या है। उन्होंने अपना ब्रांड फैला रखा था, उन्होंने अपनी वैल्यू बना रखी थी। जैसे उस वक्त 2 ही डिश एंटीना चलते थे, एक चलता था टाटा स्काई, दूसरा चलता था एयरटेल। एयरटेल ने अपना वैल्यू एयरटेल ने डिश एंटीना में भी लगा रखा था, टीवी में लगा रखा था। एयरटेल कंपनी की बहुत सारी चीज़ें आती है उसमें उन्होंने लगा रखा था। जियो तो उस वक्त 2016 में नया नया आया था। तो एयरटेल का जो मार्केट है वो शुरू से ही बहुत बड़ा है। और एयरटेल का ग्रोथ होने का और भी कारण है, जब पेंडेमिक आया, तो पेंडेमिक जब आया यानी कोरोना वायरस जब आया तो पूरे भारत में सब लोग वर्क फ्रॉम होम करते थे, स्कूल के जो पढ़ाई होते थे वो ऑनलाइन होते थे। तो उस वक्त ना एयरटेल ज़्यादा बिका, क्योंकि उसके इंटरनेट की जो स्पीड है, सुविधा है, वो जियो से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो एयरटेल ने वहाँ पे जियो को जो है हरा दिया। वो 2016, 17, 18 तक जियो छाया रहा, लेकिन उसके बाद जो जियो का जो मार्केट है वो धीरे धीरे नीचे आया। फिर एयरटेल ने उसको
आगे किया। और एयरटेल का जो सुख सुविधा जो 2015-16 में 14 में जो कस्टमर को सर्विस देते थे, जिस तरीक़ा से उसका टावर रहता है, जिस तरीक़ा से उसका कनेक्शन रहता है, जिस तरीके का इंटरनेट स्पीड रहता है, वो आज भी जियो। अच्छा, जियो वाला में एक खास चीज़ कहा गया है, जब आप 198 पे कॉल कीजिएगा तो लिखा है हमें असुविधा के लिए खेद है कि आपको इंटरनेट से जुड़ी हुई समस्या का सामना करना पड़ रहा है, हम आपके इस सेवा को जल्द से जल्द ठीक करेंगे। ये पिछले 4-5 महीना 6 महीना से 1 साल से चलते आ रहा है ये लाइन, और ये बोला ही जाता है, और इंटरनेट का स्पीड सही होता नहीं है। लेकिन एयरटेल में ऐसा कुछ नहीं है। एयरटेल जो है अपने कस्टमर्स को जियो के मुकाबले काफ़ी अच्छा ज़्यादा सुविधा देती है। तो इस मामले में जो है हमारे मोटा भाई थोड़ा सा पीछे रह गए, पर मोटा भाई तो मोटा भाई है। उन्होंने क्या करा, जब जियो लॉन्च किया तो उन्होंने जियो फ़ोन बनाया कि इस जियो फ़ोन में जियो का सिम डालिए और चलाइए, क्योंकि 1500-1600 के करीब में आता था जियो फ़ोन। फिर जियो को टच स्क्रीन में लाया। तो उन्होंने क्या करा कि अपने मार्केटिंग वैल्यू को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा काम करना शुरू किया और जियो को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट बनाया बाकी सब सिमों से। लेकिन एयरटेल एक ऐसी कंपनी है जो इंटरनेशनल कंपनी हो चुकी है। उन्होंने लगभग 18 देश से भी ज़्यादा देशों में मतलब कि उनका चलता है सिम, और उनकी वैल्यू चलती है, उनकी वैल्यू बढ़ती है। जियो जो है अभी थोड़ा सा इंटरनेशनल नहीं हुआ है, नेशनल लेवल पे है, लेकिन एयरटेल जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जा चुका है। इसलिए जो एयरटेल का मार्केट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है दोस्तों। तो मैं जो समझाने एयरटेल और जियो में सबसे ज़्यादा खास क्या है, देखिए खास दोनों सिमें हैं, क्योंकि सबसे पहला क्रांतिकारी था जियो, जिन्होंने लोगों को यह बताया कि इंटरनेट इतना सस्ता हो सकता है। तो बाकी सब सिम वाले या तो डूब गए, बाकी सब कंपनी, नहीं तो उन्होंने जियो जैसा प्लान तैयार किया। अच्छा, जियो आज भी लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका एयरटेल से आज भी प्लान सस्ता है। ये स्टार्ट होता है 149 से जियो का, एयरटेल का प्लान तो हमेशा 200 से ऊपर का ही रहता है। तो एयरटेल और जियो में फ़र्क यही है कि इंटरनेट जो है इसमें थोड़ा सस्ता है, लेकिन स्लो भी है जियो का, और एयरटेल का जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट स्पीड हाई है, थोड़ा महंगा है, लेकिन काम जो है वो जल्दी जल्दी हो जाता है। तो लोगों के ऊपर चुनना था और लोगों ने सबसे ज़्यादा एयरटेल को आज भी चुना है। धीरे धीरे जियो के यूजर्स घटते गए, और उन्होंने लॉकडाउन में क्या करा ना कि जियो का सिम को मतलब कि फ्री किया, उसके साथ फ्री कस्टमर सर्विस भी दिया। उन्होंने कस्टमर्स को अच्छे तरीक़े से ग्रैब किया, उनकी बातों को समझा, उनके बातों के ऊपर काम के कस्टमर चाहता क्या है। और बिज़नेस का तो सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है कि जो कस्टमर चाहे उसके अनुसार से अगर आप काम कर दिए तो कस्टमर आपके पास है, नहीं किए तो नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें जियो पीछे आ गया है, अन्यथा जियो और एयरटेल का जितना बड़ा मार्केट है सिम का, उतना बड़ा मार्केट आई थिंक इंडिया में किसी कंपनी का नहीं है। अब वोडाफोन आइडिया उस वक्त चलते थे 2016 से पहले, तो उन्होंने कंबाइंड करके भी अपना नेटवर्क यूज़ दिया है, और उन्होंने वो नाइट के 12 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक पूरा इंटरनेट फ्री कर देते हैं, अभी भी कर देते हैं, लेकिन उनका भी रिचार्ज प्लान थोड़ा महंगा है। तो ये 3 सिमें जो है मार्केट में चल रही है, लेकिन बात हम कर रहे थे एयरटेल वर्सेस जियो का। तो मुकेश अंबानी जी कभी किसी से पीछे रहने वाले हैं नहीं, क्योंकि मुकेश अंबानी के पास करोड़ों बिजनेस है, अरबों का बिजनेस है, खरबों का बिजनेस है। एयरटेल सिर्फ एक ही या 2 चीज़ में सीमित है। मुकेश अंबानी जी का बिजनेस का कोई और अंत नहीं है, उनके कमाने का बहुत सारे जरिया हैं, इसलिए वो अभी टॉप पे रहते हैं। लेकिन एयरटेल कंपनी इस मामले में, खासकर सिम के मामले में, उनसे काफ़ी ज़्यादा आगे है। और ये टॉपिक मुझे बताने का ज़रूरत इसलिए भी पड़ा क्योंकि एयरटेल और जियो जो है वो हम लोग के इसलिए बेनिफिट में आया है क्योंकि आज जो ज़माना डिजिटल हुआ है, फ़ोन पे, पेटीएम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, ट्विटर, व्हाट्सएप, जितना भी चीज़ है सबका देन समझो कि जियो ही है। क्योंकि जब वो आया तो हम लोगों ने इसका इस्तेमाल करना सीखा, बाद में कंपटीशन आया, एयरटेल आया, वी आया, धीरे धीरे जो है लोगों को आदत पड़ गई इस चीज़ों की। तो ये था पूरा बिजनेस मॉडल, और इस तरीक़ा से एयरटेल जो है आज जियो को पीछे छोड़ करके आगे है, वो अपनी क्वालिटी के बदौलत आगे है। और हम लोग इस टॉपिक को इसलिए डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि आप लोग भी समझे कि बिज़नेस किस तरीक़ा से किया जाता है। और एक भी जो भी लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हैं वो अपने एक बात को याद रखें कि अपना ना इकोसिस्टम बना करके रखें। अगर एयरटेल उस वक्त डिश एंटीना नहीं बनाया रहता तो आई थिंक ये फेल हो गया रहता, क्योंकि उन्होंने लोगों को सर्विस देना शुरू किया, उनका नाम था पहले से, तो उन्होंने जो चाहा, और 2G और 3G टावर को ही उन्होंने मॉडिफाई करके 4G बनाया। और हमारे मोटा भाई का तो अलग टावर ही है। अच्छा, 5G की मैं बात करता हूँ। अब 5G आया है तो 5G भी मोटा भाई अलग लगाए, यानी मुकेश अंबानी जी अलग लगाए हैं 5G। 5G का अलग टावर है, जैसे 4G का कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एयरटेल वाले ने भी 5G करा है, और उन्होंने 2G, 3G, 4G टावर को ही है जो 5G में चेंज करा है। तो ये थी हमारी आजकल की इन्फॉर्मेशन और एयरटेल वर्सेस जियो की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर आप सबको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, सबक खैर, गुड बाय।